हेलो। हाँ हाँ प्यारे बच्चों, देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक से है, कक्षा 7 का मैथ है। ये प्रश्नावली 5.1 का है, ठीक ना। इसमें रेखा एवं कोण, इसके बारे में हम रेखा के बारे में बता चुके हैं और कोण के बारे में, ठीक ना। रेखा, रेखाखंड, किरण, कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण सब बता चुके हैं, ठीक ना। इससे पिछले वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। कोण के बारे में विस्तृत बताया गया है। रेखाखंड, रेखा और किरण के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई है आपको, तो इससे पिछले वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, ठीक। अब आज हम लोग आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1, ठीक ना। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। देखिए पूरक के बारे में ये बता चुके हैं, ठीक ना। पूरक कोण किसे कहते हैं? पूरक कोण इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इससे पिछले वाले वीडियो में, तो आप जाके देख सकते हैं। देखो इसमें देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री कोण किसे कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कोण यानी पूरक कोण। पूरक कोण हम उसे कहते हैं जो दो कोणों को जोड़ने पर, जब दो कोण को जोड़ने पर उसका क्या है, उसका माप 90 आए। उसका माप क्या आना चाहिए? 90 आना चाहिए। अब देखो इसमें एक कोण 20 दिया हुआ, तो दूसरा कोण कितना होगा? क्योंकि दोनों कोणों का माप कितना आना चाहिए? दोनों कोणों का माप 90 आना चाहिए। तो देखो तो क्या करोगे, 90 में से हम 20 को घटा देंगे, कितना आएगा? 70 अंश, ठीक ना। यानी ये आपका आंसर हो गया। ये देखिए इसका ये 63 है, 63 है। अब ये एक एंगल 63 है, एक कोण 63 है, तो इसका पूरक कोण ज्ञात करना है। यानी इसका मतलब पूरक कोण का क्या होता है? दोनों कोण को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। तो एक 63 है तो दूसरा क्या होगा? तो 90 में से 63 घटा दो, कितना बचेगा? 3 10, ये बचा 8 बचा यहाँ पे। इसमें से 6 जाएगा, निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 2। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इसको, इसमें से एक क्या है आपका? एक आपका 52 है, तो 90 में से 57 है, तो 90 में से क्या 57 घटा दो, कितना बचेगा? ये आपका 3 हो गया, और ये क्या हो गया? 4 हो गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। 5 4 9 3 आएगा ना, सॉरी 8 है, 8 9 हो गया, 5 3 8, ठीक। तो 33 आ गया। लगा लीजिए इसको, क्योंकि देखो ये पूरक कोण कहना कह रहा है कि प्रत्येक का पूरक ज्ञात करना है। प्रत्येक कोण जो दिया हुआ है उसका पूरक कोण ज्ञात है। हम जानते हैं कि पूरक कोण का मतलब क्या होता है? दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। तो इसमें से एक दिया हुआ है तो हम दूसरा क्या नहीं, 90 में से उसको माइनस करके घटा सकते, घटा के निकाल लेंगे, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपका, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। सप्लीमेंट्री कोण, ठीक ना। सप्लीमेंट्री कोण इसमें ज्ञात करना है। तो सप्लीमेंट्री कोण यानी संपूरक कोण भी से पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, जाके पीछे देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। अब देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण क्या होता है?
दो कोणों का योग 180 होता है। दो कोणों का माप कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा? वो संपूरक कोण होता है। अब देखिए 180 का मतलब दो कोण का माप कितना होना चाहिए? 180 आना चाहिए, तो वो संपूरक कोण होगा। अगर एक कोण दिया हुआ है तो दूसरा उसका निकालने के लिए क्या कर देंगे? 180 में से उसको घटा देंगे, संपूरक कोण निकल जाएगा। ठीक ना? देखो 105 का संपूरक कोण क्या हो जाएगा? 105 का संपूरक कोण 180 माइनस 105, इसमें से घटा दो, कितना आएगा आपका? इसमें से आ गया आपका ये 5 हो गया, ठीक, और ये आपका 7 हो गया, 75 डिग्री। ठीक ना? 75 अंश आ गया। ये पहला का हो गया। इसी तरह दूसरा का निकालेंगे। अगर इसका निकालो क्या हो जाएगा? 87 का संपूरक कोण कितना हो जाएगा? 87 का संपूरक कोण निकालेंगे तो देखोगे 87 का संपूरक कोण यानी 180 माइनस 87। अब घटा दो, कितना आएगा इसका? ये आपका 7 3 10 हो गया और ये 9 हो गया। ठीक, इसका निकाल लीजिए 154 का संपूरक कोण, ये आपका तीसरा नंबर है। 154 का संपूरक कोण 180 माइनस 154 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा आपका, 6, और ये 7 में से आपका 2 बच जाएगा, 26 आ गया। ठीक, लगा लीजिए। हो गया आप लोगों का? समझ में आया? देखो ये पूरक कोण जब कहेगा तो पूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का मान जोड़ने पर क्या आना चाहिए? एक यानी 90 आना चाहिए, तो वो पूरक कोण कहलाता है। अब एक कोण दिया हुआ है तो उसमें दूसरा पूछ रहा है, तो क्या कर देंगे? उसमें से 90 में से उसको घटा देंगे तो उसका पूरक कोण आ जाएगा। फिर वही काम ये कर रहा है, एक इसमें से 63 दे चुका है तो उसका पूरक कोण पूछ रहा है, तो 90 में से फिर इसको 63 घटा देंगे। ऐसे घटाते चल जाएंगे। ठीक ना? यहाँ पे लिख लेना तुम लोग 90 का पूरक कोण। ठीक ना? 90 का पूरक कोण बराबर 20 का पूरक कोण। ठीक ना? 20 का पूछ रहा है आपको, तो 20 का पूरक कोण 90 माइनस 20 बराबर 70 आंसर। ठीक, इसी तरह इसका संपूरक पूछ रहा है, तो संपूरक कोण क्या होता है? 180 के बराबर होता है। दो कोणों का योग क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए, वो संपूरक कोण हो गया। ठीक, लगा लीजिए।